हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मन छोटी छोटी बातों पर घबराता है। फ्रेंड्स, मन छोटी छोटी बातों पर घबराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने अंतर मन को बहुत सी बातों से भर लिया है। आपके मन में बहुत सी अनर्गल बातें, विचार चलते रहते हैं, जिससे मानव मस्तिष्क दिन भर भागता रहता है। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमेशा मन में विचार चलते रहते हैं। लगातार विचार चलने की प्रक्रिया से शरीर आंतरिक तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारी रक्त धमनियाँ, दिल, स्नायु आदि अंगों पर बेहद तनाव बढ़ता रहता है। अब तनाव के कारण हमारे आंतरिक अंगों की संरचना प्रभावित होती है और उनकी कार्य करने की प्रणाली पर बहुत ही दबाव पड़ता रहता है। जैसा कि हम सोचते रहते हैं और लगातार शरीर काम करता रहता है, बिल्कुल आराम नहीं करता, तो हमारे जो आंतरिक अंगों की स्नायु जो होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी दक्षता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। उसके बाद फिर छोटी छोटी बातों पर दिल घबराने लग जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्नायु तंत्र कमज़ोर हो चुका है। बार बार सोचने की प्रक्रिया ने हमने अपने दिल को भी कमज़ोर बना लिया है। ज़्यादा सोच सोच के हमने मस्तिष्क को कमज़ोर बना लिया है। इसके बाद आपने किसी की थोड़ी सी बात सुनी और आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर कमज़ोर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी दिमागी शक्तियों को अच्छी जगह प्रयोग करने की बजाय उल्टे सीधे प्रकरणों से भर रखा है, जिसका अगर आप शाम तक आकलन करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें 10% बातें भी आपके काम की नहीं मिलेंगी, बेमतलब की फालतू बातें ज़्यादा होंगी। आप अपना समय कैसे बिताते हैं? आपने सोचा कि आज मुझे फलाने व्यक्ति से काम निपटाने हैं। आप उठते हैं और मोबाइल उठा के देखने लगते हैं। फिर वहाँ कुछ रील देखी और आपको पता नहीं चलता कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7 घंटे बीत जाते हैं और काम जो आपको काम सुबह उठ के 10 बजे तक निपटाना था वो हुआ नहीं और 12-1 बज गए। अब क्या होगा? अब आपके अंदर अंतर कलेश उत्पन्न होगा। अब ये कलेश आपके अंतर मन को कमज़ोर बनाएगा और कमज़ोर मन बीमार मानसिकता का सृजन करेगा। अब रील वीडियो को देखने का आपके मन पर उत्साह 10% था और कलेश 90%। कमज़ोर कौन हुआ? कमज़ोर हुआ आपका अंतर मन। ये सब बातें हुई जिनसे आपके जीवन में समस्याएं आपकी अंतर मन को कमज़ोर कर रही हैं। अपने साथ समय बिताए, मतलब अकेले बैठे और मजबूत पक्षों को याद करें। ऐसे रोज करने का संकल्प लें। एक दिन नहीं करना, मतलब आपको ऐसा रोज करने का संकल्प लेना है। ऐसा एक दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। जितना समय आपने खुद को कमज़ोर करने में लगाया है, उसका कम से कम 10% तो रोज़ खुद को आपको मजबूत करने के लिए देना होगा। ऐसा करने के दौरान आपका वर्षों से नकारात्मक तथ्यों से प्रोग्राम हुआ मन आपका विरोध करेगा, परंतु आपको अडिग रहना है। आपने अपने अंतर्मन को बहुत सालों से नकारात्मक परिस्थितियों से प्रोग्राम कर रखा है, परंतु जब आप सकारात्मक उसको इनपुट देना चालू करेंगे तो वो आपका विरोध करेगा और आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अब चेतन मन आपसे कहेगा कि आप कमज़ोर हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, सुंदर नहीं हैं, बुरे लग रहे हैं, आपसे ये काम नहीं होगा, आप अशिष्ट हैं, आप सिंसियर नहीं हैं और आप काम टालते रहेंगे। आपको इन सभी बातों का विरोध करना है और अच्छे शब्दों से बदल देना है। मतलब जो आपने नकारात्मक बातें आपने वर्षों से भर रखी है और जब आप अच्छी बातों का इनपुट देते हैं बॉडी को, तो आपका अंदर मन विरोध करता है। वो आपको वो नकारात्मक बातें बताने लगता है जो आपने अपने आप को पहले से भर रखी है। बस यही आपकी एक जंग है जिनसे आपको विरोध करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी जंग आज ही लड़ लें। अगर आपका मन आपको ये कहता है कि आप आलसी हैं, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपके अंदर आलस क्यों आ रहा है। क्या आपकी तबीयत ख़राब है? क्या आपको शरीर में शक्ति नहीं रहती? क्या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या आप हैवी फूड लेते हैं, या ऐसा खाना खाते हैं जिससे शरीर लेथार्जिक हो जाता है? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो वो आलसपन बना रहेगा। कभी कभी हमारी दैनिक दिनचर्या के कारण भी हमारे शरीर में आलस बना रहता है और हम ज़रूरी कामों को रोज़ ब रोज़ टालते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ दूर करें कि अगर आपका मन कह रहा है कि आप आलसी हैं, तो आप पहले उस आलस को दूर करें। बाकी के जो नकारात्मक बताएगा उसको बाद में दूर करना है, सारी जंग आपको आज ही नहीं लड़ लेनी है। ठीक है? आपको इसके लिए हल बताते हैं। आप प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने का एक अलग ही वो है। हमारा शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है। अगर आपने कभी सुना होगा योगिक प्रक्रियाओं के दौरान, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ठीक है? तो जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों की कमी होने लगती है, तो हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है, जो इंटरनल बैलेंस होता है, हार्मोन होता है, वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो उसके लिए आपको हर तत्व से जुड़ना ज़रूरी है। तो आप सुबह उठें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, तो ऐसा टाइम सेट करें कि उगते सूरज को देखिए आप। जैसे कि सूरज 7 बजे उदय हो रहा है या पौने 6 बजे, तो आप 6:30 बजे तक उठ जाएँ। इसमें कोई आत्महत्या करने जैसा वो कष्ट नहीं है। इसमें बस आपको उठना है, अलार्म लगाना है, पहले दिन जाके आप उगते सूरज को देखिए। कम से कम ऐसा 5 दिन तो करिए, छठे दिन आप स्वयं उठ जाएंगे। बहते पानी को देखिए। अगर आपको कहीं बहता हुआ पानी मिल रहा है, मतलब नलके का पानी नहीं कह रहा मैं, नदी, नहरें या कहीं सागर, समुद्र या झरना हो, ऐसी जगह अगर आप आपके आसपास है या कोई नहर है, तो आपके पास बैठे हो, बहते हुए पानी को देखें कि कैसे हमारा मन निरंतर बहती हुई रहना चाहिए। हमें कभी भी एक जगह नहीं टिकना चाहिए कि हाँ, मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, बुरा हूँ, सुंदर नहीं हूँ। आपको इन पे टिका नहीं रहना है। किसी ने आपको गलत बोल दिया तो आप उसको छाप के बैठ जाए, नहीं नहीं। आपको बहते रहना है, आपको अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें भरते रहना है। आप किसी बड़े वृक्ष को देखें और उससे एकाग्र होने की शक्ति प्राप्त करें। आपका मन निरंतर भटकता रहता है, तो आप किसी ऐसे बड़े वृक्ष को देखें जिसमें निरंतरता, उसमें कई सालों से आपने देखा होगा, आप छोटे से बड़े हो गए, बड़े से युवा हो गए, अब आप प्रौढ़ हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो पेड़ वैसा ही है, उगता है, बढ़ता है, घट जाता है, फिर झड़ जाता है, फिर आ जाता है। ठीक है? तो आप उसको देखिए कि किस एकाग्रता से वो अपने जीवन में चल रहा है। ठीक है? पक्षियों को देखें, जानवरों को देखें, छोटे कीट पतंगों को देखें कि वे किस तरह अपने जीवन जी रहे हैं, उनको कोई फालतू की टेंशन नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या हम पशु हैं? हाँ, ज़रूर आप पशु नहीं हैं, परंतु जिस तरह का हमारी जीवनचर्या है, वह हम एक सामाजिक पशु ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी अंतर चेतना को खो दिया है। थोड़ा खाली पेट रहें। थोड़ा खाली पेट रहने से मतलब ये है कि अगर हम सारा दिन खाते ही रहेंगे, तो हमारा शरीर सारा दिन जो एनर्जी, अंदर की एनर्जी है, जो आपके मस्तिष्क को मिलनी चाहिए, आपके हार्ट को मिलनी चाहिए, आपके स्नायु तंत्र को मिलनी चाहिए, वो सारा दिन खाना पचाती रहेगी और आप सारा दिन लेथार्जिक रहेंगे, कुछ विचार नहीं चलेगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मतलब जब मस्तिष्क में ब्लड ही नहीं जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, एनर्जी जा ही नहीं रही, तो सोचेंगे कैसे? सारा दिन तो खाना पचा रहा है वो, और डाइजेशन आपने सोच सोच के वैसे कमज़ोर कर लिया है। तो आप हल्का खाना खाएं। मतलब जैसे आप 5 रोटी खाते हैं, तो 2 रोटी ही दोपहर में खाएं। ठीक है? और एक आधा फल खाएं। शाम के नाश्ते में भी फल खाएं। और रात को अगर खाना ज़रूरी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो अवॉइड करें। ठीक है? एक आधा फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स 2-4 लेके दूध पी के चुपचाप सो जाएं। फलाहार आपको ज़रूर करना है, क्योंकि फल जल्दी पच जाते हैं, शरीर को एनर्जी मिलती है। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने बाद अगर आप इसी डाइट पर रहते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल आदि से दूरी बनाएं। देखो, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है ये, और अगर आप सामाजिक तौर पर जुड़े हुए हैं और कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, तो आप इसकी मात्रा बहुत कम करें। क्योंकि इनमें ठीक है, ये आप एकदम से पूछ देते हैं चीज़ें आपको, मतलब आपने पिया और आपको एकदम से झटका लगा, आप एनर्जी हो गए, पर ये उतनी ही जल्दी आपको बहुत तीव्र गति से आपको डिप्लीट करेंगे और आपको लगेगा मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब आपकी विचलित आत्मा ने कमज़ोर शरीर का सृजन कर लिया है, जो आपकी आत्मा को और कमज़ोर बना रही है। एक ईश्वर को अपना
मालिक बनाएँ। मतलब आप किसी भी ईश्वर, जैसे भी आपका धर्म है या आपकी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आप किसी भगवान को अपना मालिक बनाएँ। मालिक बनाने का मतलब है आप उन्हीं को सौंप के रखें। देखो, जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता हमको, तो हमको किसी न किसी को सौंप देना चाहिए। जब हम खुद हार जाते हैं जीवन में, तो बच्चे भी आते हैं माँ-बाप से, वो रोते हैं, धोते हैं और उनसे कहते हैं आप ही सँभालो। तो फिर माँ-बाप जो फैसला करते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो, सुख होगा, दुःख होगा, वो हैंडल करेंगे। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का मालिक हमारे माता-पिता नहीं, भगवान है। तो आप किसी भी इष्ट देवता से अपने आप को जोड़ें और अपनी जितनी भी समस्याएँ या जो भी जीवन में हो रहा है उनको सौंप दें। क्योंकि आपको अपने कमतर ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की तरफ बढ़ना है। मतलब आपकी नेगेटिविटी ने आपको कमतर बना दिया है, आपके अंदर बिल्कुल लो लेवल पे हो चुके हो, तो आपको हायर लेवल पहुँचना है। और हायर लेवल पे तो आप तब पहुँचोगे जब किसी हायर एनर्जी से जुड़ोगे, जो कि ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा जुड़ी होती हैं। एक कहावत है ना कि कहते हैं अखाड़े में पड़ा पड़ा सुस्त आदमी भी पहलवान हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हायर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। वहाँ जितने भी आ रहे बंदे पहलवानी कर रहे हैं, तो वो कितना भी आलस करेगा तो 4-6 सपाटे मार ही लेगा, डिप्स मार ही लेगा, 2-4 डंबल उठा के मार ही लेगा। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो आलसी आदमी भी पहलवान हो चुका है। तो ऐसे ही आपने मस्तिष्क को भी आपको पहलवान बनाना है। आप उस उच्चतम ऊर्जा को अपने निकट रखें और अपनी ऊर्जा को उनके समतर लाने का प्रयास करें कि उनके अंदर कौन-कौन से गुण हैं जिन्होंने उनको उच्चतम लेवल पे पहुँचाया, जो कि मैं उनका उनका 1% उनका हासिल करने की कोशिश करें। उनका 1% ही आप समझ लें ब्रह्मांड में चमकने लग जाएँगे आप बिल्कुल। अच्छी कहानियाँ पढ़ें। आपको ये मतलब ऊट-पटांग कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इधर-उधर की चुगली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज में जो हो रहा है वो होके रहेगा। आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पर अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छी हायर एनर्जी में हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ ऊर्जाएँ डेवलप हो जाती हैं, आप तो समाज की मदद कर सकते हैं। पर कमज़ोर शरीर और कमज़ोर मन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो थोड़े समय के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करें और दूरी बना लें कि मुझे गलत चीज़ें नहीं सुननी। कोई बात नहीं, हो रहा है, देश में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, ठीक है, पर पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है? और हम देशवासी, देशभक्त हैं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, वो तो सबको पता है। अच्छा सुने, अच्छा बने, महापुरुषों की कहानियाँ सुने, भगवानों की कहानियाँ सुने, मजबूत बनना है। और धीरे-धीरे छोटी-छोटी बुरी बातें आपको बुरी लगनी बंद हो जाएँगी, क्योंकि आपने हायर सेल्फ को पा लिया। आपका जो लोअर सेल्फ था वो ख़त्म हो गया, आपने हायर सेल्फ को पा लिया। तो इसी तरह से अपने आप को आपको बदलना है और अपनी मतलब एनर्जी को डेवलप करना है। धीरे-धीरे आपको किसी की भी बातें बुरी लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। आपने अपनी सोच से अपने शरीर को कमज़ोर किया, कमज़ोर है करके अंतर मन को कमज़ोर किया। तो बस अब चीज़ें आपको ट्रांसफ़ॉर्म करनी है। जैसे ही चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होगी, ये सबकी बातें आपको बुरी लगती, क्योंकि आपको इनसे मतलब ही नहीं रह जाएगा कि किसी ने क्या कहा आपको, क्योंकि आप हायर सेल्फ को पा चुके होंगे। तो अपना डेवलपमेंट करें, अपना विकास करें और ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहें। जय माँ आदिशक्ति की, जय माँ आदिशक्ति।